हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 का साइंस और क्लास 10 के साइंस के सारे पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 200 लगभग 200 रिपीटेड क्वेश्चन है एमसीक्यू। ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं एग्जाम में, और इनको कैसे सोल्व करते हैं उनको समझिए ध्यान से। वो सारे के सारे आपको याद करने बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 नंबर के आते हैं एग्जाम में। अगर आपको 95 प्लस मार्क्स आपको एग्जाम में लेकर आने हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को देखिए और समझिए और अपने नंबर इंक्रीज कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कौन कौन से तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको करना दूसरा वाला तैयार क्या है कि निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है। तो देखिए, आपको जो बताया जाएगा केवल आपको वही तैयार करने हैं, क्योंकि बार बार रिपीट वही होते रहते हैं कि निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है। प्रबल का मतलब होता है पावरफुल। ओके, तो वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसका बी वाला करेक्ट है KOH। तो प्रबल क्षार की बात करें तो क्या होता है KOH होता है। अगर दुर्बल अम्ल की बात करता है तो तीसरा क्वेश्चन भी तैयार करना है कि दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो दुर्बल अम्ल है इसमें HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। इसका बी वाला करेक्ट है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रबल क्या होता है अम्ल होता है वो होता है HCl। अगर दुर्बल की बात करें तो वो होता है HCN। इस बात को ध्यान पर रखें। और देखिए, आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए 5 बार तैयार करना है, उसको देखें। H2S विलेन का पीएच मान कितना होता है, या फिर अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना होता है, या फिर मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की जलीय विलेन का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखें, अगर पीएच मान की बात करेगा किसकी, अम्ल की, तो वो 7 से हमेशा कम होता है। 7 से हमेशा कम होता है, याद रखें। अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षार है। और आपको तैयार करना है छठा क्वेश्चन कि क्षारीय विलेन का पीएच मान कितना होता है। अगर पूछे कि क्षारीय विलेन का कितना होता है तो वो 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए, सातवां भी तैयार करना है कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर लाल को नीला कर रही है तो उसका जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा, मतलब क्षार होगा। तो कौन सा है 7 से अधिक, डी वाला करेक्ट है 10। और आपको तैयार करना है आठवां भी तैयार करना है कि एक विलेन का पीएच मान 1 है, ये है विलेन है। तो ये जो विलेन है वो होगा H2SO4। क्या होगा, H2SO4 का विलेन होगा। और नवा क्वेश्चन भी तैयार करना है आपको। नवा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, वो समझें कि एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए, आपका नीले को लाल कर रहा है, पहले लाल को नीला कर रहा था, अब नीले को लाल कर रहा है, तो 7 से कम होगा उसका पीएच मान। तो 7 से कम कौन से वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, देखिए पहले वाले में दिखाई दे रहा है हमें 6, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। इसको आप कैसे करोगे सॉल्व, इसको आप कैसे करेंगे सॉल्व आसान तरीके से, उसको समझे। देखिए, जैसे कि 10 के माइनस के 6 है, जो इसकी घात चढ़ होगी ऊपर, उसकी प्लस वाला मान उसका आंसर होगा। तो देखिए, प्लस वाला मान कौन सा है, प्लस का 6। अगर यहाँ पर माइनस के 2 होता तो प्लस का 2 हो जाता आंसर। अगर यहाँ पे माइनस के 4 होता तो प्लस का 4 हो जाता आंसर। तो आपको शॉर्ट तरीके से यही ध्यान पर रखना है कि जितनी पावर चढ़ हुई होगी उसका प्लस वाला उसका आंसर होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे रखा माइनस के 2, तो इसका प्लस का 2 बन जाएगा, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। और देखिए, और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए इसमें भी घात कितनी है, माइनस के साथ है तो प्लस के साथ इसका आंसर हो जाएगा। अब 13वां क्वेश्चन आपको जरूर याद करना है। ये 13वां क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखें 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए सोल्व तैयार करना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करा है तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। यहाँ पर H के कितने परमाणु हैं, 2, तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और देखिए, आपको तैयार करना है क्वेश्चन 19वां, मोस्ट टाइम पे 19वां क्वेश्चन। ओके, इस पे स्टार लगा लीजिए, इसको जरूर आपको याद करना है। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखें Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। तो इसका बी वाला करेक्ट है, Na2CO3 × 10H2O। तो 10H2O से इसका ध्यान रखियो, क्या होता है, धावन सोडे का सूत्र होता है। और 20वां भी आपको जरूर तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। देखिए, अगर अम्लीय लवण की बात करें तो वो होगा, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका बी वाला करेक्ट है। ओके, याद रखें बी वाला करेक्ट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है। और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए 21वां भी आपको जरूर तैयार करके जाना कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। अगर पेयजल है मतलब पीने वाला पानी है तो उसको जीवाणु रहित अगर आपको करना है तो उसमें डालना पड़ेगा आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या डालना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए 23वां तैयार करना है कि एक विलेन का पीएच मान 3 है
तो विलेन कैसे होगा? तो देखिए अगर 7 से कम है उसका pH मान तो वो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। ओके, चलिए। और 24वां क्या है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान कितना होता है? तो देखिए अगर वर्षा हुई है उसका जो pH मान होगा वो होगा 5.2। क्या होगा? 5.2। और आपको 25वां आपको जरूर तैयार करना है, मोस्ट टाइम पे। 25वां क्वेश्चन क्या है कि वैक्यूम पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखें CO2 गैस निकल कर जाती है। इसका सी वाला करेक्ट होगा। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए 28वां तैयार करना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ओके, ये जरूर तैयार करना है। क्या है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम बता दो। तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडे का। और इसका सूत्र अभी आपने याद करा था, क्या था? ये था Na2CO3 × 10H2O। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, Na2CO3 × 10H2O। तो ये धावन सोडे का सूत्र है। और इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। और इनटू में 10H2 आ जाता है। 29वां भी आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कि मीठे सोडे या खाने के सोडे का सूत्र बताओ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला है NaHCO3। मोस्ट टाइम पे इसको जरूर याद करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको पता ही है कि माइनस के 9 है तो प्लस का 9 हो जाएगा। इसके आसान ट्रिक बता दी है। तो इस चैप्टर से आपको इतने ही तैयार करने हैं, एक को तैयार कर लेना। ये 33वां क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CSO4 × 12H2O। तो इसको भी ध्यान पर रखना है। तो इस चैप्टर के केवल आपको इतने ही तैयार करने हैं। और देखिए चैप्टर नंबर 3 के हम देखते हैं। तीसरा है धातु एवं अधातु। इसमें कौन कौन से तैयार करने हैं? देखिए पहला वाला क्वेश्चन तैयार करना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी याद रखें उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अधातु कौन सी है? इसमें फ्लोरीन है। ओके, इसको अधातु के रूप में माना जाता है। और जो आपको तैयार करना है कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, मतलब ये होता है किसी चीज कूटने के बाद में वो फैल जाता है तो तावा होता है। तो तावा फैल जाता है तो उसे बोल रहे हैं आघात वर्धनीयता। धातु कौन सी है इसमें? बेरियम है, लिथियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है। तो इसमें लिथियम है, Li है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें से 7वां तैयार करना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो हाइड्रोजन गैस केवल कौन देगा? पोटेशियम। के पोटेशियम देगा। और कौन कौन से तैयार करने हैं इस चैप्टर से? देखिए आपको तैयार करना है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो वो नहीं करती है कॉपर। कौन सी नहीं करती है? कॉपर नहीं करती है। तो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे। और आपको तैयार करना 13वां भी कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? और करेगी तो वह है मैग्नीशियम और जिंक। और जो नहीं करती है वह है कॉपर। तो याद रखें दोनों क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे 12वां और 13वां। और जो आपको तैयार करना है 16वां तैयार करना है कि फफोलेदार तांबे में कॉपर की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 98%, क्योंकि 2% उसमें अशुद्धि होती है। तो क्या बचेगा? 98%। क्या बचेगा? फफोलेदार तांबा बचेगा। जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं कि फफोलेदार कॉपर है जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि आपको अभी बताया था। 18वां तैयार करना है कि मैट में मुख्यतः क्या क्या होता है? तो कॉपर सल्फाइड होता है, कॉपर सल्फाइड होता है और फेरस सल्फाइड होता है। सी वाला इसका करेक्ट है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए आपको तैयार करना 23वां कि मुद्रा मिश्र धातु कौन सी है? मुद्रा मतलब जो पैसे बनते हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है? उसमें कॉपर होता है 95%, और SN होता है टिन 4%, फास्फोरस होता है 1%। तो याद रखें इसका पहला वाला करेक्ट होगा, ये वाला। और कैल्शियम फास्फेट का सूत्र भी याद होना चाहिए कि क्या होता है? CA3PO4 का C3PO4 का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे होल ट्वाइस। और 25वां भी तैयार करना है कि पीतल क्या होती है? पीतल एक मिश्र धातु होती है। याद रखें क्या होती है? मिश्र धातु होती है। 26वां क्या है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होती है, मतलब क्या? चांदी ही नहीं होती है। इसको भी आपको तैयार करना है, याद करना है इसको। 27वां क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है? उष्मा की कुचालक मतलब उसके अंदर उष्मा भेजेंगे तो वो कुचालक होगी इसकी, तो वो शीशा होगा। क्या होगा? शीशा होगा। तो इस चैप्टर से केवल आपको यही तैयार करने हैं। चलिए नेक्स्ट वाले चैप्टर को देखते हैं जिसे जो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। देखिए अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4 के कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आपको तैयार करना है पहला वाला क्वेश्चन कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन हमेशा 4 लेगा। देखिए ये जो कार्बन है इसकी हमसे 4 संयोजकताएं होती है, मतलब 4 बॉन्ड इसके चारों ओर होते हैं। तो इस बात को ध्यान पर रखें। और आपको तैयार करना है तीसरा क्वेश्चन की फॉर्मल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड का जो अणुसूत्र है वह है
HCHO, क्या होता है HCHO, याद रखें। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयार करना है पांचवा, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2, CnH2n+2, याद रखें CnH2n+2। और जो आपको तैयार करना है, आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए नवा क्वेश्चन तैयार करना है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा। तो इसकी पहचान क्या है कि देखिए ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, इसमें एक क्रियात्मक समूह आया है ओन, याद रखें ओन। लास्ट में चेक करें ब्यूटेनॉन, नॉन में ओन जोड़ेंगे तो नॉन बनेगा, और प्रोपेन में ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉन बनेगा, मतलब ओन आ रहा लास्ट में। तो इसकी पहचान कर लें। देखिए अगर डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है तो वो कीटोन का फॉर्मूला होगा। तो इसका क्या हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया बी वाला। इस तरीके से आप इसको ध्यान पर रखें। और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, देखिए 10वां क्वेश्चन तैयार करना है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा है, नल, प्रोपेनल, एल्डिहाइड का अल आता है इसमें। तो एल्डिहाइड का अल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, इसका पहला वाला करेक्ट है, सिंगल बॉन्ड CHO। और जो आपको तैयार करना है, आपको तैयार करना है 12वां, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। कीटोनी अभी बताया था कि इस टाइप का जो परमाणु होगा वो किसमें होगा, कीटोन का होगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड लेगा, 4, 1 और 2, 2 हो गए, और 2 ये रहे, 4 बॉन्ड हो गए। वो देखिए मोस्ट IMP है जो 13वां क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर से जरूर याद करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ। एसिटिक अम्ल क्या होता है, सिरका होता है। तो याद रखें एथेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है एथेनोइक अम्ल होता है, इसका बी वाला करेक्ट है। और 14वां भी क्वेश्चन तैयार करना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम बता दो। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या आता है, मैथेनल आता है, तो इसका बी वाला करेक्ट है, मैथेनल। और जो आपको तैयार करना है 15वां तैयार करना है कि एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम बता दो। एसिटल्डिहाइड का क्या है, एथेनल है, याद रखें एथेनल है। और 16वां तैयार करना है कि एसीटोन CH3CO CH3 का IUPAC नाम बता दो। तो क्या होता है, प्रोपेनोन होता है, याद रखें प्रोपेनोन होता है एसीटोन का जो IUPAC नाम होता है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, चलिए देखिए। ओके, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए आपको तैयार करना है फ्रेंड्स 24वां क्वेश्चन की प्रोपेनॉन का रासायनिक सूत्र क्या है, C3H8 है, याद रखें C3H8 है। और प्रोपेनल का भी याद करना है C3H6O, C3H6O, इसका भी वाला करेक्ट है। ओके, बस इससे इतने ही तैयार कर लें। ओके, चलिए इस चैप्टर से इतने तैयार कर लें, और नेक्स्ट वाले चैप्टर के देखते हैं हम। नेक्स्ट वाले चैप्टर के देखते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स ये बायोलॉजी वाले। देखिए बायोलॉजी वाले कौन कौन से तैयार करने हैं, आपको केवल मोस्ट टाइम पे बताए जाएंगे, बाकी आप छोड़ सकते हैं। आपको जो तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तैयार करना है चौथा क्वेश्चन की क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल हमेशा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा, किसको, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और जो आपको तैयार करना है 8वां तैयार करना है कि स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वयंपोषी, अगर कोई चीज अगर अपना खुद का पोषण करती है तो किस किस चीज से करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करती है, जल से भी करती है, क्लोरोफिल से भी करती है, सूर्य के प्रकाश से भी करती है, मतलब ये सारे के सारे करेक्ट हैं। तो याद रखें ये सभी इसका करेक्ट होगा। ओके, और हाँ इसका पहला वाला भी तैयार कर लेना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है तो वो जल से निकल के जाएगी, क्योंकि जल के अंदर क्या होता है H2O होता है, और H2O के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है। और जो आपको तैयार करना है 10वां तैयार करना है कि आहार नाल C के आकार की संरचना गृहिणी को माना जाता है, इसको गृहिणी को। और 11वां भी तैयार करना है कि मनुष्य में ग्रास नली की जो लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। और 12वां भी तैयार करना है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 3 जोड़ी होती है, कितनी, 3 जोड़ी होती है। और आपको तैयार करना है 14वां क्वेश्चन की मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है कितनी, 20, याद रखें कितनी होती है, 20 होती है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए 17वां क्वेश्चन मोस्ट IMP है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है, याद करना जरूर से जरूर। यकृत स्रावित करता है, तो यकृत हमेशा पितरस निकालता है, याद रखें क्या निकालता है, पितरस निकालता है। और आपको तैयार करना है 19वां क्वेश्चन की जठर रस स्रावित होता है, तो जठर रस किससे निकलता है, वो निकलता है अमाशय से, किससे, अमाशय से। तो याद रखें अमाशय से जठर रस निकल कर आता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए 20वां तैयार करना है कि ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, तो ट्रिप्सिन किस पर क्रिया करता है, प्रोटीन पर करता है, किस पर करता है, प्रोटीन पर करता है।
21वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। ऐसी कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है। तो विटामिन बी और सी, विटामिन और बी सी किस में घुलते हैं, जल में घुल जाते हैं। 22वां क्या है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, संतरे में। इन चारों में नहीं तो नींबू के अंदर और आंवले के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इन चारों में सबसे ज्यादा पाया जाएगा किसमें, संतरे में। और आपको तैयार करना है 24वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है। तो याद रखें टाइलिन, क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए आपको तैयार करना फ्रेंड्स, हाँ आपको तैयार करना है 27वां की ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया या प्रक्रिया किसमें होती है। तो कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका के अंदर होती है। और ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया कहाँ पर होती है, किसके द्वारा होती है, ग्लूकोज से, जो हम खाना खाते हैं उसी से होती है। ओके, और तो आपको तैयार करना, देखिए 30वां मोस्ट आईएमपी है। 30वां क्वेश्चन आपको पढ़ के जरूर जाना है कि मानव हृदय में कक्ष को मतलब चैम्बर की संख्या कितनी होती है। तो 4 भाग होते हैं दिल के अंदर, तो याद रखें 4 इसका करेक्ट आंसर है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से, देखिए 33वां क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो याद रखें मोस्ट टाइम पे ये, अगर शुद्ध रुधिर को लेकर जा रही है तो वो महाधमनी होगी, अगर अशुद्ध रुधिर को लेकर जा रही है तो वो शिरा होगी। तो याद रखें महाधमनी लेकर जाती है। और जो आपको तैयार करना है 35वां तैयार करना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्यता रक्तचाप कितना होता है। तो वो 120 से 80 होता है, कितना 120 से 80 होता है। और आपको तैयार करना है 37वां की लसिका में नहीं पाया जाता है। तो लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और जो आपको तैयार करना 38वां तैयार करना कि पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो पौधों में जल और खनिज लवण जो लेकर जाता है, तो याद रखें इसमें कौन लेकर जाता है, जाइलम ऊतक लेकर जाता है। तो पौधों में और उसकी पत्तियों में जो जल को लेकर जाता है तो वह जाइलम लेकर जाता है, खाने को लेकर जाता है फ्लोएम। और 29वां मोस्ट टाइम पे इसको जरूर पढ़ना है, याद करना है, क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। यही क्वेश्चन इसको घुमा के मालूम किया गया है कि जाइलम किस काम को करता है। तो वो जल का परिवहन करता है, जल का वहन करता है। मतलब हर टहनी में, हर पत्ती में जो जल को लेकर जाता है वो जाइलम लेकर जाता है। और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, देखिए 40वां भी तैयार करना कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो सुक्रोज के रूप में। तो सुक्रोज होता है किसके अंदर, पेड़ पौधे के अंदर। तो फ्लोएम लेकर जाता है उसको, जिससे कि पेड़ पौधा बड़ा होता है। और जो आपको तैयार करना है, देखिए 44वां तैयार करना है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि मतलब स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है किस चीज की, तेल ग्रंथि की, किसकी, तेल ग्रंथि की, याद रखें। और जो आपको तैयार करना है 45वां अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन। जो अमोनिया गैस होती है वो उसको यूरिया में चेंज कौन करता है, वो तो यकृत करता है। क्या करता है, यकृत, लीवर करता है। और 46वां क्वेश्चन तैयार करना है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। जो मनुष्य में जो वृक्क है, किडनी है, एक तंत्र का भाग है। अब वो क्या काम करता है, वो करता है उत्सर्जन। याद रखें उत्सर्जन करता है, मनुष्य में जो वृक्क है वो उत्सर्जन करता है। और जो तैयार करना आपको, देखिए 49वां तैयार करना कि कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है। तो फेफड़ों में, किसमें, फेफड़ों में पाई जाती है। तो ये सारे के सारे मोस्ट आईएमपी आपको बताए जा रहे हैं। और देखिए आपको कौन सा तैयार करना है इस चैप्टर से, आपको तैयार करना है 52वां कि पितरस का स्त्रावण कौन करता है। तो पितरस जो निकालता है HCl, वो निकालता है यकृत, लीवर निकालता है। 53 भी तैयार करना कि केवल जल में घुलनशील होता है, केवल जल में घुलनशील होता है, कौन घुलता है। तो विटामिन सी घुलता है, इसके अलावा कुछ नहीं घुलता है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए 56 में तैयार करना है कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो वो याद रखें विषाणु, क्या होते हैं, विषाणु होते हैं। और जो आपको तैयार करना है, देखिए 58वां तैयार करना है कि मूत्र निर्माण होता है। जो मूत्र बनता है वो किसमें बनता है, वृक्क में, किसमें, वृक्क में। मूत्र का निर्माण किसमें होता है, वृक्क में होता है। और 59 क्या है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में एक तो टाइलिन पाया जाता है और एक एमिलेज पाया जाता है। याद रखें एमिलेज और टाइलिन। और देखिए आपको कौन सा तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको तैयार करना 60वां की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैस के दौरान कौन संश्लेषित नहीं होता है। तो वो होती है CO2 गैस। कौन, CO2 गैस। और बस इतने ही तैयार कर लें। एक 62वां तैयार कर लें कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। मतलब जो बॉडी के अंदर हानिकारक पदार्थ हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, तो वो होता है उत्सर्जन बॉडी से। अब देखिए चैप्टर आता है 6, क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। इससे कौन कौन से तैयार करने हैं, देखिए आपको 14 वाला तैयार करना डायरेक्ट कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है
सोचने के लिए, हाँ सोचने का काम भी ये करता है। ये वाला ऑप्शन है इसका हृदय स्पंदन के लिए, मतलब जो हृदय का स्पंदन होता है, हृदय धड़कता है, वो इसी की वजह से होता है। सी वाला क्या है कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं, उपयुक्त तो सभी के लिए। मेडुला ऑब्लिंगेटा नियंत्रण करता है किस पे? अनिच्छिक क्रियाओं पर। याद रखें, अनिच्छिक क्रियाओं पर करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स हमेशा क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और जो तैयार करना है 11वां, पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो पतझड़ जो कराता है अभिशीषिक अम्ल कराता है, सी वाला करेक्ट है। और 12वां तैयार करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो वह है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, चलिए आपको तैयार करना है 15वां, मादा लिंग हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से लड़के की जो आवाज होती है पतली होती है, वो एस्ट्रोजन ही है। ओके, याद रखें। 18वां तैयार करना है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो घेंगा रोग होता है। क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है। और तैयार करना है 21वां की मास्टर ग्रंथि क्या होती है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और 23वां तैयार करना है कि इंसुलिन नामक हार्मोन किससे निकलता है? तो अग्नाशय से, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ये सारे क्वेश्चन के हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए। चलिए, और ये आता है चैप्टर नंबर 7, जीव जनन कैसे करते हैं। इससे कौन कौन से तैयार करने, देखिए आपको तैयार करना है। तीसरा कि मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो याद रखें किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन की सबसे ज्यादा क्षमता पाई जाती है। अगर इसका एक पत्ता भी आपने पीस कर डाल दिया तो वहां पे कई हजार पौधे आ जाएंगे, वही होता मुकुलन। और जो आपको तैयार करना है, चौथा तैयार करना है कि अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो वो होता है ईस्ट में। उसमें कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं, इसको भी याद रखना। 5वां ही तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है, 9वां तैयार करना है कि परागनली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आपको तैयार करना है 10वां, डीनिसेशन विशेष लक्षण किस चीज का है? वह है आवृतबीजी पौधों का, आवृतबीजी पादप का। ओके, इसको ध्यान पर रखें। 13वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अगर मादा जनन तंत्र है उसका भाग नहीं है तो वो क्या नहीं है? अंडाशय तो होगा। लेडीज के अंदर गर्भाशय भी होता है। शुक्र वाहिका, तो शुक्र वाहिका पुरुषों में पाई जाती है, इस वजह से इसका भाग ये नहीं है, ये पुरुष वाला है ना कि मादा का। 14वां तैयार करना है क्या है कि मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा एक नाल होती है जिससे कि खाने का मतलब खाना जाता है बच्चे को बच्चेदानी के अंदर। 15वां क्या है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है? तो परिवार नियोजन की जो स्थायी है वैसेक्टोमी है, जिसमें वैसेक्टोमी में क्या करते हैं? गांठ बांध देते हैं उसके अंदर। 16वां क्या है कि शुक्राणुओं का निर्माण किस चीज में होता है? तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो होता है वृषण में। किसमें? वृषण में, आणु में होता है। और जो आपको तैयार करना है 19वां, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए 25वां तैयार करना कि मादा जनन तंत्र किस भाग में कोपर्टी स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय में। गर्भाशय क्या होती है? बच्चेदानी होती है। और जो आपको पढ़ना है 24 याद करना है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी है? तो पपीता, पपीते में एक लिंगी होता है। तो ये सारे के सारे इस चैप्टर से याद होने चाहिए। अगर आपको सारे तैयार करने हैं तो आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको तैयार करना, देखिए मोस्ट टाइम पे ये वाला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट टाइम पे है। क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? या फिर मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पे किया था? तो किस पे किया था? मटर पे किया था। किस पे? मटर पर किया था। और आपको तैयार करना है तीसरा कि एक द्विव शंकर का आदर्श प्रारूप किसमें होता है? 9:3:3:1 में। तो इसका सी वाला करेक्ट है। और जो तैयार करना आपको छठा तैयार करना कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखें ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। 7वां तैयार करना कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो वो होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। किसके? डीएनए और प्रोटीन के होते हैं गुणसूत्र। 8वां क्या है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो याद रखें इसको भी। 9वां तैयार करना कि मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शुक्राणु में जो ऑटोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 44 जोड़ी होते हैं, मतलब 44 होते हैं। 22 जोड़ी 44 होते हैं टोटल। और पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? XY होता है। याद रखें पुरुष के अंदर XY होता है, लेडीज के अंदर XX होता है। और 11वां भी तैयार करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोले
शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है तो डबल आर। और जो आपको तैयार करना है, देखिए आपको तैयार करना है 14वां। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है? वो कैपिटल टी होता है। आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो याद रखेंगे मोस्ट एमपी। आनुवांशिकता के जनक काफी मालूम करते हैं हाई स्कूल इंटर में, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन माने जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। 17वां क्या है कि मेंडल प्रसिद्ध है, तो मेंडल आनुवांशिकता के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मेंडल। और आपको क्या तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए? चलिए देखिए, अब बची आपके पास ये फिजिक्स। अब फिजिक्स के हम अगली वाली वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वाली वीडियो का वेट कीजिए, आराम से आपको मिल जाएगी। चलिए, या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अगर आप लेट देख रहे हैं वीडियो को।